भाई क्या हाल है। आज हम आए थे हाँसी के अंदर भाई, और कहाँ पे आए हैं, आज हम आए हैं न्यू लैंड के भाई डीलरशिप के अंदर आए हैं हाँसी के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आपके छोटे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो एक बार जाओ और प्लीज़ आप हमें वहाँ पे फॉलो करें। भाई चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं भैया से। और भाई आज हमने ना एक कंपनी से हमारा भाई बुलाया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, जो एक प्रॉपर भाई इसकी टेक्निकल बात करेगा ट्रैक्टर के बारे में। बढ़िया भाई, नमस्कार जी। मेरा नाम संदीप सोरेन है और IGT अपने कंपनी से न्यू हॉलैंड कंपनी से हैं टेक्नीशियन। अच्छा, अपना 3602 ऑलराउंडर ट्रैक्टर है, 3602 ऑलराउंडर प्लस, जो कि अपना अदर कंपनी के कोई भी ट्रैक्टर लोगे आप 50 HP का और अपने कंपनी के 50 HP में अलग ही डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे कोई भी क्वालिटी पे ही होता है, क्वालिटी पे ही अपना ट्रैक्टर माना जाता है सबसे बेस्ट। 1971 में अपने इंडिया में कंपनी आ गई थी न्यू हॉलैंड, फोर्ड के नाम से आती थी, एस्कॉर्ट से टाई अप किया था इन्होंने। तो अब अपना न्यू हॉलैंड के नाम से ट्रैक्टर आ रहा है, ये काफ़ी टाइम से आ रहा है पीछे से। तो इसमें अपने ग्राउंड स्पीड PTO है और हब रिडक्शन में है ये अपना ट्रैक्टर। ग्राउंड स्पीड PTO क्या होती है? ग्राउंड स्पीड होती है जैसे अपने बहुत ही कम यूज़ होती है, जो कि विदेशों में काफ़ी टाइम से चल रही है। और ये जैसे आपने देखा होगा PTO वाली ट्रॉली आती है, ग्राउंड का मतलब होता है जितने चक्कर अपनी पिछला टायर कटेगा ना, जितना पिछले की स्पीड होगी उतनी ही स्पीड से PTO घूमेगी अपनी 540, और ग्राउंड स्पीड PTO इसके अंदर है अभी। ठीक है जी, आगे से बात करें हमें क्या मिलता है? हाँ, आगे से अपने को देखो, अपने ट्रैक्टर का लुक ही अलग है, सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है। और इसमें 55 kg का वेट देती है जी कंपनी। अच्छा, ये 7 से है। और आता मुकाबले उससे कितने आते हैं, लगभग कितना फर्क है? उसके आता ही नहीं जी, उसके नॉर्मल बम्फर ही लगाते हैं, वेट नहीं देती कंपनी। आगे से ट्रैक्टर ना उठे, और टोचन के लिए अपना कहीं टोचन के लिए भी अलग से दे रखा है, वेट पे ही टोचन किया जाता है ट्रैक्टर का। दूसरा है अपना, आप 50 HP के ट्रैक्टर में किसी में भी देखना, फ्रंट एक्सल है जो, उसको लंबाई चौड़ाई के लिए नहीं दिया होता, फिक्स होता है ये यहाँ से। अपने ट्रैक्टर में अपने को कंपनी ने दे रखा है ये, भाई इसको चौड़ाई और लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पेशल यहाँ से ये देखो, ये बोल्ट दे रखे हैं अपने, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं चौड़ाई को। ये अपने पडलिंग में या पहाड़ों पे चलते हैं ना ट्रैक्टर, वहाँ पे ज़्यादा अपने को चौड़ाई वाले एक्सल चाहिए अपने को। ठीक है जी। और अपने ये देखो, ये लोगो है अपना, कितना बढ़िया लग रहा है जी। ठीक है जी। और जाली देखो कितनी नन्ही जाली है, मतलब रिपर के टाइम भी कचरा अंदर नहीं जाता इसका भी। हाँ जी। क्या बात है, 100 खोलोगे भैया? हाँ, 100 खोले, आगे से खोले, आगे से ही खोले। दूसरी है अपने, मतलब इसकी 2 पार्ट में खुलती है भैया? इसकी हाँ 2 पार्ट में खुलती है जी। जैसे अपने शुरुआत से ही 2 पार्ट में खुलती है अपने वाले की, जैसे 3600 फोर्ड की आती थी, सेम वही है। ये देखो, अपनी जैसे बैटरी भी आगे दे रखी है। अच्छा, इस तरह एक सवाल पूछूं भैया? हाँ जी, हाँ जी। कई किसान भाई बोलती है बैटरी बाहर होनी चाहिए, हाँ। कई बोलते अंदर होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से कहाँ होनी चाहिए बैटरी? हाँ, हमारे हिसाब से और जो कंपनी के हिसाब से है, ये आगे इसीलिए रखी जाती है क्योंकि साइड में होती है, बैटरी साइड में होगी तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गर्म हो जाती है बैटरी, तो वहाँ खतरा रहता है फटने का। और आगे बैटरी इसीलिए रखी है, जैसे ही फैन हवा खींचेगा तो बैटरी ठंडी रहेगी, कभी फटेगी नहीं। ये अपनी कंपनी का बेनिफिट है।
और ये अपना ऑयल कूलर भी लगा रखा है साथ। अच्छा। हाँ जी, ये पावर स्टेयरिंग ऑयल कूलर है जो कि किसी भी कंपनी में आपको ऐसे मिलेगा नहीं है। अच्छा, ये बड़ा, ऊपर वाला। हाँ ये अच्छा, ये देखो एक रेडिएटर और मिलेगा आपको छोटा। अच्छा। ये पावर स्टेयरिंग का अपनी कंपनी से अलग ही तेल है पावर स्टेयरिंग का। तो टायर कैसी थी भैया, कितने साइज की थे? इसके अपने पिछले हैं 14/9/28 का है अच्छा। और आगे वाला 750 का है। अच्छा भैया। 750/16 का है जी। ये अपना देखो पावर स्टेयरिंग ऑयल कूलर हो गया जी। ठीक है जी, ये होगी अपनी रिकवरी बोतल जो रेडिएटर में लगी होती है। हमें रेडिएटर के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं, यहीं से अपने को कूलेंट चेक करना है। ठीक है जी, ये अपने हॉट और कूल्ड दे रखा है, यही इसके सेंटर में रखो आप। ये अपनी पावर स्टेयरिंग वाली रिकवरी बोतल होती है जी। इसी से ही पावर स्टेयरिंग का अलग से तेल होता है। मान लो कभी कस्टमर के पास पाइप फट जाती है या कोई बोल्ट लूज हो जाता है तो ऑयल गिरने का खतरा रहता है। तो अदर कंपनियों में क्या है, अपने हाइड्रोलिक से ही ले रखा है सब। अपनी कंपनी में ये अलग इसलिए दे दिया भाई इसका मैटर ही नहीं है हाइड्रोलिक से। अपना ये अगर कोई लीकेज पिकेज होगी तो अपना ट्रैक्टर में मतलब कस्टमर को कम खर्चे में काम चल जाएगा। अच्छा। हाँ, ऑयल है ना कम गिरेगा। मतलब अच्छी बात किसान भाई, इतना खर्चा को नुकसान भैया। हाँ, तो ये अपना इसीलिए दे रखा है। और ये अपने फ्यूज बॉक्स है जी, देखो कितना छोटा है कितना बढ़िया है। छोटे में ही काम चला दिया कंपनी ने, ये बहुत ही बेस्ट दे दिया है। कई घंटे बड़े देते हैं लेकिन फिर उनका पता ही नहीं चलता जी, वायरिंग भी जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। प्रॉपर पूरी सेफ्टी है, पूरी फुल सेफ्टी है जी इसकी। और ये अपनी रिले दे दीजिए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये कटक देगी वो आवाज़ भी करती है, जब भी अपने को पता चल जाएगा। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो इसको निकाल लो, कहीं भी ट्रैक्टर खड़ा है तो इसको अकेला छोड़ सकते हो आप, चोरी होने से भी बचेगा, स्टार्ट नहीं होगा ट्रैक्टर। अच्छा, साथ में ले जाओ इसको, जेब में डाल के ले जाओ, सबसे बेस्ट है ये। इससे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा बाद में। अच्छा। ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे आप ना, बहुत ही बेस्ट मतलब सेफ्टी दे रखी है जी इस चीज़ की। और ये अपने डीजल फिल्टर एक साइड में देखो कितना फिट कर रखा है, पूरा ट्रैक्टर के अंदर ही ले रखा है। अदर कंपनी के ट्रैक्टरों में देखोगे आप बाहर निकले मिलेंगे आपको। हाँ, फिल्टर मिलेंगे ना, वो बाहर और नीचे मिलेंगे, उसमें टूटने का खतरा भी रहता है, कहीं फंस गया तो मतलब कुछ भी लग सकता है उसको। सही बात। लेकिन अपने ये फिट दे दिया, बॉडी के अंदर ही दे दिया ये सब, बहुत ही बेस्ट दे रखा है जी। इनलाइन पंप कर दिया है सर। अच्छा, हाँ, बोस कंपनी का। बोस कंपनी का है जी, और इनलाइन पंप कर दिया अपनी कंपनी ने। और वायरिंग बहुत ही हैवी कर दी है, देखो कितना मोटा तार है, वायरिंग बहुत हैवी कर दी है। ये छोटी बातें में ध्यान दोगे नहीं आप भाई, जब ये ट्रैक्टर बढ़िया रोकी भाई, अगर आप इन में थोड़ी बहुत कमजोरी दे दोगे नहीं फिर ट्रैक्टर में दिक्कत होगी नहीं। बिल्कुल जी, वायरिंग तो मेन हो ट्रैक्टर की। हाँ, और इतना ख्याल रखा गया है इंजन का, पंप का भी। हमने फ्यूल टैंक से लेके और डीजल पंप तक 5 फिल्टर दे दिए हैं जी कंपनी ने। कौन कौन सी भी? जैसे प्राइमरी फिल्टर दे दिया है, देखो कितना छोटा फिल्टर दे रखा है। ये अपनी टी की भी सेफ्टी रखेगा और अपने कचरा भी यहीं रोक देगा। अगर यहाँ से अगर मतलब छोटा मोटा कचरा चला भी गया, वाटर सेपरेटर दे दिया जी, ये देखो। इसके अंदर कोई पानी आता है, कोई कचरा आता है, वो तो नीचे जम जाएगा। और लाल रिंग है इसके अंदर, उस रिंग से ऊपर उठता रहेगा, कस्टमर को पता चल जाएगा भाई इसके अंदर पानी आ गया है, तो यहाँ से खोलो और निकाल दो। ठीक है जी, इससे आगे चले जाओ आप। फीड पंप के अंदर फिल्टर होता है जी यहाँ पे, यहाँ से ये तीसरा नंबर आ गया, 3 नंबर फिल्टर आ गया जी। ठीक है, यहाँ से आगे चलता है तो 2 फिल्टर ये हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है जी, तब जाके पंप के अंदर डीजल जाएगा। बहुत ही मतलब इतनी सेफ्टी रखी गई है जी। अदर कंपनी में आपको 2 फिल्टर ये मिल जाएंगे, एक ये मिल जाएगा। क्योंकि में क्या करें, आप तिलक लाते मिलावट है, कचरा है, तो सारा ट्रैक्टर में आपको खराब हो जाए। बिल्कुल जी। दूसरी बात है, एक चीज़ और देखो आप, पावर स्टेयरिंग का और हाइड्रोलिक का अलग अलग पंप दे रखा है कंपनी ने। अच्छा। हाँ जी, ये पावर स्टेयरिंग का पंप हो गया, ये हाइड्रोलिक वाला पंप हो गया। इसी के नीचे आपको हाइड्रोलिक फिल्टर मिलेगा जी। अच्छा भैया। हाँ जी, ये सेफ्टी रखी गई है अपनी।
अगर मान लो आपका पंप एक ख़राब हो गया किसी टाइम भी, तो अदर कंपनी में देखोगे आपको डबल पंप मिलेगा यहाँ पे, एक पंप के पीछे एक पंप मिलेगा पावर स्टीयरिंग वाला। तो अगर पावर स्टीयरिंग वाला ख़त्म हो गया तो आपको डबल दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे उसमें। इसमें हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं अगर कोई फॉल्ट आता है तो। क्या बात है। ये मोटर स्टार्टर है जी, सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं ना जिसको। ये देखो कितनी सेफ रख रखी है जी, ये अपने कवर भी लगा रखा है, बहुत ही बेस्ट है और स्टार्टिंग है बहुत बेस्ट है जी इससे। हाँ जी। और टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स अपना देखा हो तो आपने ये फाइबर का दे रखा है, प्लास्टिक का है ये। तो मेरे लोग आते हैं, लोग होना चाहिए और जी फाइबर कौन सा होना चाहिए? ये है ना जी, फाइबर का ही होना चाहिए। अगर आप लोहे का रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। ये टूटता नहीं, बहुत मजबूत क्वालिटी का लगा रखा है जी। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी मिलती है? इसकी 60 की है जी, 60 लीटर तेल लाता है, 58 लीटर तेल। चलो इतना इसमें तिलक ला देंगे हाँ, जेब से। ये प्लास्टिक का है जी, इसके अंदर सबसे बेस्ट है, भाप वगैरह नहीं बनती, कोई जंग वगैरह नहीं लगता जी। ये अपनी प्लास्टिक फाइबर की है टंकी। ये अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मान लो आपसे हमने ट्रैक्टर ले लिया, ठीक है, हाँ जी। आप कितने लाख के बोल रहे हैं आप? ये अपना जो डीलर के पड़ता है 7,80,000 रुपये का पड़ता है। और अलग अलग डीलर के हिसाब से जैसे जितना डिफरेंस बढ़ता रहता है उसके हिसाब से रेट में डिफरेंस आता रहता चलो है। हमने 7,80,000 रुपये आपको दे दिए भैया, जी ठीक सर। है। हाँ जी, हाँ अब ये तो है नहीं कि उसमें हमने तेल नहीं गिलाना है भैया, जी, बिल्कुल जी, तेल नहीं गिलाना है। हाँ तो जी, एवरेज क्या मिलेगी हमें? रोड की बात करें, खेत की बात करें, हाँ जी। क्या एवरेज मिलेगी? ये ऑलराउंडर है ना सर। ये अपना अदर कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर देख लियो आप, मतलब किसी भी ट्रैक्टर को देख लेना, अपने ट्रैक्टर की रोड पे भी बेस्ट मिलेगी आपको एवरेज, और खेत में भी बेस्ट मिलेगी। अदर कंपनी का ट्रैक्टर अगर 50 HP 45 HP लोगे तो 4 से 5 लीटर 1 एकड़ का तेल लेती है। अपनी कंपनी ओनली 3 लीटर का देती है, 3 लीटर से कम खाएगा, 2-2.5 के करीब रह जाता है जी। हाँ, 3 लीटर से मतलब कम खाएगा, ज़्यादा 1 पॉइंट भी नहीं लेता है। बढ़िया बात भाई फिर तो यार। हाँ, अदर कंपनी का कोई भी चेक कर लेना जी आप, पता लग जाएगा। ये अपने ब्रेक आ गए जी इधर, ठीक है जी। ये हैंड ब्रेक आ गए जी, ये अपनी फुट रेस आ गई जी, ठीक है। ये अपने लिफ्टों के लिए पोजीशन और ड्राफ्ट डबल लीवर है, और लिफ्ट ऑटोमेटिक बटन है जी इसके अंदर। ये वाला जी, ये आपको किसी भी अदर कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा जी, लिफ्टोमेटिक बटन। हाँ, पीछे से अच्छी तरह से पीछे से दिखा देंगे आप। इसके अंदर ये देखो जी, सेंसिंग करते हैं ना, सब ट्रैक्टर सेंसिंग करता है, मतलब जैसे कल्टीवेटर लगा हुआ है पीछे, तो सेंसिटिविटी वाल बोलते हैं इसके। ये इसमें 24 सेटिंग है, अदर किसी भी कंपनी में आपको 24 सेटिंग नहीं मिलेंगी लिफ्टों की। ये सबसे बेस्ट है जी, हमारे ट्रैक्टर में मिलेगी। और ये है अपना ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, टिपिंग ट्रॉली वाल, DRC वाल। DRC वाल है ये। जैसे ही अपने कहाँ पे किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में लिफ्ट उठाने की तो मिल जाएगी आपको, लेकिन गिराने की स्पीड को सेट करने के लिए कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अपनी कंपनी ने स्पेशल रख रखा है ये DRC वाल है, जिसको इसको जैसे कम करते रहेंगे ना, खोलते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, अपनी लिफ्ट गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। और दूसरी बात है, इसको ट्रांसपोर्ट लोग भी बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, मान लो अपने रूटावेटर जोड़ रहे हैं पीछे, या सुपर सीडर जोड़ रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसको लॉक करके ले जाएंगे हम। तो इससे क्या होगा, लीवर आपने लिफ्ट ऊपर उठा दी, तो चाहे साइड में कोई बच्चा बैठा है, मान लो किसी ने लीवर नीचे कर दिए, तो लिफ्ट एकदम नीचे जाएंगी। लेकिन अपने ट्रैक्टर में ये सेफ्टी दे रखी है, इसको लॉक कर दो तो अपने लीवर नीचे आ जाएंगे, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आएंगे। ये एक सेफ्टी है, इसको ट्रांसपोर्ट लॉक भी बोलते हैं जी, ठीक है जी। तो चल, ये अपने हाई लो में है, हाई लो मीडियम है, 12+3 में है। ओके, आज उससे बात करते हैं यार। हाँ जी, यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से बताओ उसके बारे में। ये देखो जी, अपना अल्टरनेटर आ गया इधर। अल्टरनेटर की भी पूरी सेफ्टी कर रखी है जी हमने।
जो बैटरी को चार्ज करता है ना, इसकी भी पूरी सेफ्टी है जी आगे। अच्छा, बंद है क्या? ना इसकी फुल सेफ्टी कर रखी है। और वायरिंग वगैरह देखो कितनी सेफ्टी से लगा रखे हैं अपने। ये बॉक्स है ना, सब क्लोज कर रखे हैं रबड़ से। ऐसी बात है पर कोई और नहीं बताएगा भाई कि भाई ये देखो, वायरिंग भी भाई मेन होती है ट्रैक्टर की भाई। अगर आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा वायरिंग पे ही सिस्टम होता है जी, क्योंकि रिपर के टाइम पे आग लगती है ना ट्रैक्टरों में, तो 99% वायरिंग के कारण ही लगती है। और कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, मैं नहीं ये बोल रहा है अपना, अगर कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाता है तो वो अल्टरनेटर पे ही अपनी वायरिंग का सेटिंग करवाए। उसके बाद अपना ऑयल प्रेशर के देखो, ये वायरिंग है यहाँ पे, ऑयल प्रेशर वाला है ये, ऑयल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है ये। और इसकी भी देखो कितनी सेटिंग कर रखी है, पूरा ऊपर रबड़ से क्लोज कर रखा है इसको। ठीक है जी। ये अपना इंजन ऑयल गेज है जी यहाँ पे। अच्छा, ये लगा रखा है जी अपने। ठीक है जी। ये अपने आगे ये अपनी डबल कल्च में है। आपको मिलेगा ड्यूल कल्च, अदर कंपनी का कोई ट्रैक्टर है तो ड्यूल कल्च होता है। ड्यूल कल्च में और डबल कल्च में आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ क्या फ़र्क होता है। अगर आप डबल कल्च का ट्रैक्टर लोगे तो उसमें अलग से कल्च मिलेगी, एक और पीटीओ के लिए अलग से कल्च मिलेगी। ये नीचे से निकाल, डबल कल्च है ये देखो। अच्छा, ये वाली, ये अलग से लीवर किसी का नहीं मिलेगा। ड्यूल कल्च में क्या होगा, ड्यूल कल्च में क्या है, जैसे पहले मैन कल्च होगी और इसको पूरा दबाओगे तो वो अपनी पीटीओ की कल्च होगी, उसको बोलते हैं ड्यूल कल्च। 3 प्रकार की कल्च होती हैं, सिंगल, ड्यूल, डबल। अच्छा, ठीक है जी। सिंगल वाला तो सिंगल ही हो गया। ड्यूल वाला ये होता है एक पैडल के अंदर ही डबल काम करेगी वो, और डबल होती है अलग अलग। अच्छा, सेपरेट। हाँ, ये अलग अलग इसीलिए दे रखी है, जैसे एक टाइम पे हमने ट्रैक्टर को रोकना है और पीटीओ को चलते रहना है जी, तो इससे पीटीओ चलती रहेगी, ट्रैक्टर रुक जाएगा। मान लो हमने पीटीओ को रोकना है और ट्रैक्टर को चलाना है, ये आपका ड्यूल कल्च के अंदर नहीं हो सकता। अच्छा, डबल ही काम करेगी। हाँ, अगर हम पीटीओ के लिए, अगर पीटीओ चलती रहे और ट्रैक्टर को रोकना है, वो तो हो जाएगा डबल में, ड्यूल में। लेकिन अपने को पीटीओ चलानी है और ट्रैक्टर को रोकना है, ये तो हो जाएगा, और उल्ट काम नहीं होगा। मतलब आप पीटीओ को चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर को रोक दिया, ये काम हो गया। अब हम पीटीओ को बंद करना चाहते हैं और ट्रैक्टर को चलाना चाहते हैं, ये काम ड्यूल कल्च के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इसी पैडल के अंदर ही डबल कल्च है उसकी, ड्यूल काम करेगी ना वो। अपने को क्या दे दिया, अलग से लीवर दे दिया। बढ़िया बात है भाई, देखो। हाँ, सबसे बेनिफिट ये है अपने जमींदार भाई के, सबसे बढ़िया यही है। अगर पाँव वाली है वो जल्दी घिसती है, ड्यूल कल्च होगी ना, खर्चा बढ़ गया, खुलाने बिड़ाने की आज लेबर भी बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे। और अंदर कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपये की कल्च प्लेट डलेगी वो डबल वाली। साइड गियर इसमें साइड गियर दे रखा है जी। और ये देखो सारा पायदान वगैरह कितने बढ़िया लगा रखे हैं जी। और सीट देखो जी, कार्स की तरह भाई, देखो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं यहाँ से ना। सीधे आप जाओगे, सीट को भी आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हो जी। ये देखो आपकी सेटिंग होगी, वहीं कर लो आप। दूसरा है, सबसे बेनिफिट है इसका, अगर हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठेंगे, सबसे ऊपर जैसे ट्रैक्टर पे बैठते हैं आप, बीच सेंटर गियर में तो यहाँ लगा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। ट्रैक्टर पे कस्टमर भी ऐसे कुबड़ा हो रहा है जाएगा। लेकिन इसका सबसे है, स्टीयरिंग से हाथ छोड़ेंगे तो दोनों लीवरों पे ही जाएंगे। अच्छा, ये बेनिफिट है जी अपने ट्रैक्टर में। अदर की कंपनी के किसी भी ट्रैक्टर में आप देख लेना, या तो आपको साइड में दे रखे हैं ना, साइड में गियर देखना उनके, आपको यहाँ से साइड में मिलेगा। इसका डिजाइन ही कंपनी ने लीवरों का बना रखा है जी। अदर कंपनी में आप देखना साइड गियर दे रखा होगा, लेकिन कामयाब नहीं है, उसमें फॉल्ट आते रहते हैं। ठीक है जी, अपनी कंपनी का ये सबसे बेस्ट है। आओ जी, थोड़ा क्लस्टर के बारे में जानकारी दे। अच्छा, ये अपना हाथ वाली रेस हो गई है। ये देखो, ये अपने पार्किंग लाइटें हो गई हैं जी। ठीक है जी।
ये बोल्ट बटन हो गया अपना पार्किंग लाइट का जी, ठीक है। ये अपना लेफ़्ट राइट के लिए हो गया जी, ठीक है जी। हाँ, ये लेफ़्ट के लिए हो गया, ये राइट के लिए हो गया। क्या हुआ? अब देखो अपना 1800 चक्करों पे चलता है जी ये, 1800 चक्करों पे 540 चक्कर देगा जी। ये अपनी कंपनी लिख के भी देती है जी, ठीक है। ठीक है जी। पार्किंग ब्रेक के लिए आती है, अलग से बत्ती आ जाएगी आपकी। ले भी क्या करेगा, घंटे वाला ये अपना फ्यूल टैंक के लिए हो गया, ठीक है जी। ऑयल प्रेशर के लिए हो गया, ठीक है। और ये अपना बैटरी के ऊपर बत्ती आती थी वो आ गई। ये अपने घंटे के लिए हो गया जी, ठीक है जी। तो ये अगर बात करें बैक साइड से, वहाँ पे में क्या मिलता है इसके अंदर देखने को? हाँ, भाई आपको बताता हूँ मैं। बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर की है यार। 6 साल की वारंटी है। 6 साल की वारंटी या 6000 घंटे, जो भी पहले होगा जी। अच्छा। 6 साल या 6000 घंटे। और कोई और कंपनी हमें कितने लगभग देते होंगे? लगभग 2 या 3 साल की लास्ट दे रहे हैं सर। हाँ, भरोसा है अपने ट्रैक्टर पे, चलो इतना दे दो। इतना भरोसा है तभी देते हैं जी। ये देखो अपनी कंपनी स्टिकर भी लगा देती है 24 सेंसिटिविटी वाली, सेंसिंग करते हैं अपना। ये आपको किसी में नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी चेक कर लेना। वो स्विच बताओ। हाँ, जो रह गया था। ये अपना लिफ्टोमेटिक बटन है जी। ये देखो, ये आपको किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा, ये वाला। अच्छा, इसका यूज यही है, जैसे हम कल्टीवेटर लगा रहे हैं या बिजाई कर रहे हैं, इसका फ़ायदा कहाँ है, जैसे हमने लीवर जहाँ भी सेट करने हैं वहाँ पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद जैसे ही मोड़ पे जाएंगे तो लिफ्ट उठानी पड़ेगी, तो लीवर ही उठाएगा कस्टमर। सही बात। लीवर उठाएगा तो उसका यहाँ से बाँह भी दुखनी शुरू कर देती है कुछ टाइम के बाद। ये तो है नहीं भाई 1 एकड़ में ही दुखना शुरू कर देगा। हाँ, जैसे अगर अपना सीजन शुरू हो गया तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये, मतलब दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हाँ, हाथ दुखने लग जाएगा, और जहाँ पे आपने सेटिंग कर रखी है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। हो सकता है लीवर आधी इंच ऊपर भी रह जाए, आधी इंच नीचे भी चला जाए दबाव से। लेकिन अपने ट्रैक्टर में ये बेनिफिट है, लिफ्टोमेटिक बटन दबाओ और लिफ्ट ऊपर, और जैसे ही इसको दबाओगे लिफ्ट नीचे, लीवर छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। क्या हुआ? सबसे बेनिफिट ये है। उसके बाद कंपनी ने दे दिया हाइट लिमिटर। अच्छा। इसका संपर्क लिफ्टोमेटिक बटन से ही होगा, लिफ्टोमेटिक बटन से ही इसका संपर्क है। हम इसको जितना खोलेंगे, हाइट लिमिटर को जितना खोलेंगे, उतना ही अपनी लिफ्टोमेटिक बटन से कम उठाएगा। मान लो एक सेटिंग पे आपने ज़मीन से 1.5 फुट में काम चल जाता है आपका, भाई 2 फुट ज़मीन उठानी है, ज़मीन से अपने को लिफ्ट 2 फुट ही उठानी है, तो इसको इतना खोल देंगे। हम जितना खोलेंगे लिफ्टोमेटिक बटन से उठाओ, मोड़ पे 2 फुट ही उठेगी अपनी लिफ्ट। ये अपना सबसे बेस्ट है जी। ये किसी भी कंपनी में, अदर कंपनी में किसी में भी नहीं मिलेगा, ये चैलेंज है जी। क्या होगा जी, जैसे हम बिजाई कर रहे हैं, मान लो हमने लीवर सेट कर दिए, वो मैंने पहले भी बताया था आपको, भाई लीवर ऊपर नीचे हो जाता है। आप ऐसा करना, 1 एकड़ ज़मीन तो इससे बिजाई करना, 1 एकड़ नॉर्मल ट्रैक्टर है ना, ऐसे लीवरों से सेटिंग करके फिर बिजाई करना। आपको ज़मीन में 1 से 1.5 एकड़, 1 किले में 1 से 1.5 क्विंटल फसल आपकी लिफ्टोमेटिक बटन से और हाइट लिमिटर से ज़्यादा होगी। इसका यूज करेंगे तो ज़मीन में फसल ज़्यादा होगी अपनी। वो इसलिए होगी, जैसे हम लीवर से सेट करते हैं, लीवर को हो सकता है, मैं बता रहा था ना, आधा इंच ऊपर भी रुक सकता है। अगर आधा इंच ऊपर हो गया तो पीछे तो 1 से 1.5 इंच ऊपर हो जाएगा लीवर, जो हैं अपनी लिंक के ऊपर हो जाएंगे। अगर मान लो वो बीज ऊपर गिर गया ना, तो वो बिजाई में मतलब जामने के काम आएगा। अगर मान लो दबाव से लीवर को दबाया है तो हो सकता है वो आधा इंच नीचे भी चला जाए ना, वो बीज जामना है जी आपका। जाम में तो वहीगा जो लेवल में पड़ा है। लेवल में कैसे पड़ेगा, लीवरों की सेटिंग करेंगे और लिफ्टोमेटिक बटन से यूज करेंगे तो सेम 1 एकड़ में सेम बिजाई होगी जहाँ भी आपने करना है, तो उससे एक दाना जामेगा आपका। अच्छा, नहीं आएगा भाई आधा इंच ऊपर गिर गया है, आधा इंच नीचे गिर गया है, वो फ़र्क नहीं आएगा। तो इससे 1 से 1.5 क्विंटल फसल आपकी ज़्यादा होगी 1 एकड़ के अंदर। ये कभी भी चेक कर लेना चाहिए आप।
अपना डबल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके डबल एक्सरीवाल बोलते हैं ना, जैसे अपने कंप्यूटर घोड़ी चलानी है या पावर हैरो चलानी है, आपने पलाऊ चलाना है, उसके लिए डबल पाइप काम करती है अपनी, डबल वाला कंपनी ही सेट देती है साथ में। ठीक है जी। इसको सब सिंगल और डबल करने का इधर अपने को पॉइंट दे रखा है जी, ये देखो ये नीचे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे आप डबल और सिंगल कर सकते हैं। ये वाला ये नॉर्मल है, बिल्कुल हाथ से हो जाता है, प्लास्टिक का नोब होता है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद अपने जैसे आपने रूटावेटर जोड़नी है, रूटावेटर जोड़नी है, कई जगह देखी होगी आपने, ज़मीन पुल बनाती है ऐसे ऐसे सांप सा चला देती है कंपनी रूटावेटर, तो उसके लिए कंपनी ने अलग से कंपनी वेज लॉक दे रखा है। ये देखो ये होता है, ये चिड़िया ही बोलते हैं ना, वेज लॉक होता चाहिए। अगर हम अपने रोटावेटर जोड़ रहे हैं तो उस टाइम ये अंदर चला जाएगा, देखो मेरी उंगली गई है जैसे, ये गई अंदर, ऐसे चला जाएगा और अपना बिल्कुल एक चार ज़मीन में चलेगा, जैसे एक चार चलेगा, कोई सांप सा नहीं बनाएगा रोटावेटर। वो झटका ख़त्म कर दिया है अपना। अच्छा, हाँ, कोई झटका नहीं लगेगा, मतलब अपना लिंक से टॉप लिंक से झटका लगता है ना, तभी ऐसे ऐसे झटके बनते रहते हैं उसके अंदर, वो झटका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा? ये आपको अदर कंपनी में कहीं नहीं मिलेगा जी, ये चैलेंज है, क्या होगा? ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है जी। और अपना हुक देखो कितना हैवी दे रखा है जी, ऐसा हुक देखना जी, कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं मिलेगा किसी का भी, मतलब मजबूत है एकदम। बिल्कुल मजबूती के कारण देते हैं जी। ये अपनी पीछे की लाइट है जी, ये ठीक है जी। यहीं से बटन है इसका? हाँ, यहीं से बटन है जी इसका, ये लगा रखा है जी, ये देखो जी भाई, देखो रोशनी देखो कितनी शानदार भाई रोशनी, बहुत ज़बरदस्त रोशनी है जी इसकी। और ये तो दिन का काम है जी, रात को तो और ज़बरदस्त हो जाएगा जी। अच्छा, ठीक है ना जी। ये अपनी जो अपनी प्लेट आती है ना, नंबर प्लेट के लिए कंपनी ने स्पेशल अलग से दे रखा है जी। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी मिलेगी भैया? इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है जी 2000 है जी। अच्छा, हाँ, 2000, 1500 से 2000 तक है जी। और ये अपनी देखो अपने चैन चेक दे रखी हैं जी, वो देते हैं ना, लिंक देते हैं, उसमें देते हैं, अपने चैन दे रखी हैं। अगर इसके अंदर इसका बेनिफिट क्या है, जैसे आपने रूटावेटर जोड़ रखी है, सुपर सीडर जोड़ रखी है, तो उसके अंदर तो हम गैप रहता है, ऐसे हिलती रहती है, तो उसमें टूटने का और गिरने का खतरा रहता है, लिंकों का भी। और जैक लगे होते हैं, अच्छा, अदर कंपनी के ट्रैक्टरों में जैक लगे होते हैं, तो उसमें गैप ज़्यादा रहता है, तो ऐसे क्रॉस भी टूटते हैं उसके अंदर ज़्यादा। हम इसमें 0% भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, 1 से 1.5 इंच रखना चाहिए अपने को, लेकिन अपने हिसाब से जमींदार अपने हिसाब से बिल्कुल कम हिले ऐसे भी कर सकता है। उससे क्या होगा, अपना क्रॉस टूटने का बहुत ही कम खतरा रहेगा। ये एक सेफ्टी है जी चैन चक्कों की। और जैक के अंदर तो गैप रहना ही रहना है जी, उसके अंदर सुराख है, तो कम ज़्यादा करेगा, कितना कम कर सकता है वो, फिर भी उसमें 2-2.5 इंच का तो गैप रहता ही है, रहेगा, तो उसमें क्रॉस टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा जी। ये फ़र्क है। हाँ जी। इसमें देखो ये रिडक्शन है, ये आपने अदर कंपनी में यहाँ रिडक्शन नहीं मिलेगा किसी को भी। अच्छा, ये अपने ट्रैक्टर में वेट का काम करती है जी, टायरों के अंदर हो गया ना, ये वेट का काम भी करेगी। कितना वेट हो लो इसमें? ये अपना 40 से 50 kg का वेट का काम करते हैं जो जी। फायदा होगा, जो आपको फ़ायदा, जो जमींदार भाई को अलग से फ़ायदा मिलेगा। क्या? ट्रैक्टर तो सभी ले रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट बहुत ही कम मिलेंगे आपको, किसी भी ट्रैक्टर में बहुत कम हम मिलेंगे। दोबारा बोला, जो छोटी चीजें है ना भाई, जो ट्रैक्टर में जो हमको नहीं मिलती, जो वायरिंग देख लो कितनी टॉप क्वालिटी आपने वायरिंग मिलेगी। हाँ जी। जो ट्रैक्टर की वो देख लो भैया, या फिनिशिंग देख लो, हर चीज़ कितनी शानदार भाई दे रखी है। तो थैंक यू भैया, आपने भैया इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी भैया हमें। थैंक यू भाई। ओके भाई, थैंक यू। हाल है भैया, बहुत बढ़िया भाई साहब। आपका नाम बताओ लोग। मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात। आपके शोरूम की लोकेशन? हमारी लोकेशन है शोरूम की नियर बाईजी होटल, न्यू होलैंड ट्रैक्टर, बलारा ऑटोमोबाइल के नाम से। फ़ोन नंबर भैया? 98 136 019 00। अच्छा,
जी किस टाइम फ़ोन कर रहे हैं भैया? किसी भी टाइम कर लो आप, 24 घंटे हमारे पास में। थैंक यू भैया, टाइम दिया। ओके सर।